नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा। बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। जी हां, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबर है कि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की। पुलिस की चुप्पी ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े नेता पर कार्रवाई होने पर पुलिस की ओर से कोई बयान जरूर आता है। सूत्रों की माने तो इन एफआईआर में बहुत गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई है, जिसका मतलब है इसमें आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। जैसे ही संदीप पाठक ने पार्टी बदली, तुरंत बाद पुलिस की यह सक्रियता विपक्षी दलों को खटक रही है। बीजेपी सीधे तौर पर इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ इसलिए ताकि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर दबाव बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। इस बीच एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जब पंजाब पुलिस संदीप पाठक को गिरफ्तार करने उनके दिल्ली वाले घर पहुंची, तो वो पिछले दरवाजे से वहां से निकल गए, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने चर्चाओं को और हवाला दे दिया है। इस सवाल पूछ रहे हैं कि लोग कि अगर संदीप पाठक ने कुछ गलत नहीं किया है, तो पुलिस को खुलकर दमदारी से उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर आरोप क्या है। अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ जाती। संदीप पाठक कोई साधारण नेता नहीं है, वह आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके और आम आदमी पार्टी के लिए बड़े चुनावी रणनीतिकार। उनके जैसे पढ़े लिखे और अहम पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अचानक ऐसी कार्रवाई हर किसी को हैरान कर रही है और उनका भागना भी हर किसी को हैरान कर रहा है। फिलहाल पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि मामला कानूनी दांवपेच का नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक जंग का रूप ले चुका है। देखना है कि पुलिस अपनी चुप्पी तोड़ती है या सस्पेंस और गहराता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के किंग के खिलाफ चल रही पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक और कामयाबी। सट्टा किंग बाबू खेमानी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उसके पारिवारिक नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया। इसी सिलसिले में पुलिस की एक विशेष टीम ने महासमुंद में छापेमारी करके संदीप असरानी को गिरफ्तार किया, जो बाबू खेमानी का बुआ का लड़का बताया जा रहा है। पुलिस को काफी वक्त से संदीप की तलाश थी, क्योंकि वह इस पूरे सट्टा के साम्राज्य के पीछे का असली दिमाग था। पुलिस की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा, संदीप असरानी ही वह मास्टरमाइंड है जो सट्टे के कारोबार के लिए जरूरी संसाधन जुटाता। मुख्य काम सट्टे के अवैध लेन देन के लिए अलग अलग लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाना और सट्टेबाजी के ऐप्स के लिए सिम कार्ड का जुगाड़ करना उसका काम था। बाबू खेमानी के पास से जो सिम कार्ड बरामद हुआ, उनमें से कई सिम कार्ड सीधे संदीप के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वह केवल मदद नहीं कर रहा था, बल्कि अपराध में बराबर का हिस्सेदार था। इस गिरफ्तारी को ऑनलाइन सट्टे के आर्थिक ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। संदीप के साथ उसके एक साथी को भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीम अब उनसे किसी अनजान जगह पर कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना कि संदीप के पास इस काले कारोबार से जुड़ी कई अहम जानकारियां, जिससे सट्टा बाजार के कुछ सफेद पोश चेहरे और दूसरे राज्यों में फैले उनके संपर्कों का पर्दाफाश होगा। रायपुर पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक जाने की तैयारी में है। इस कार्रवाई से सट्टा चलाने वालों में हड़कंप मचा है, जो सट्टे के लिए बैंक खाते और सिम जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। पुलिस उन पे भी हाथ डाल रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां, रसूखदारों की गिरफ्तारियां हो सकती है। भिलाई नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर राजनीति गर्मा गई। इस समय करीब 700 कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारी हैं, नौकरी पर खतरे की बात सामने आ रही है, जिसने नगर निगम के नेताओं को 2 गुटों में बांध दिया है। एक तरफ एमआईसी सदस्य इस नए प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसे निगम के फायदे का सौदा बता रहे हैं। इस खींचतान के बीच सबसे बड़ा सवाल गरीब मजदूरों का, जिनकी रोजी रोटी पर तलवार लटक गई।
पूरा विवाद निगम के एक नए प्रस्ताव को लेकर है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि अभी सफाई पर जो 65 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसे घटाकर 35 करोड़ रुपए में समेटा जाएगा। उनके मुताबिक इस नए प्लान से निगम के करीब 30 करोड़ रुपए बचेंगे और शहर की सफाई भी बेहतर होगी। दावा है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल करके कम पैसे में अच्छा काम कराया जा सकता है। दूसरी तरफ निगम में स्वच्छता विभाग के अध्यक्ष लक्ष्मीपति राजू इस प्रस्ताव के खिलाफ मजदूरी से खड़े हैं। उनका कहना है यह प्रस्ताव लागू हुआ तो हर वार्ड से करीब 15 सफाई कर्मचारियों की छुट्टी होगी। इससे पूरे शहर में लगभग 700 से 800 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लक्ष्मीपति राजू का कहना है कि इतने कम कर्मचारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी और गलियों में एक कचरे का अंबार लगेगा। नए प्लान में डीजल और मशीनों का खर्च निगम को खुद उठाना पड़ेगा, जिससे असल में खर्चा घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। एक नया मोड़ तब आया जब MIC सदस्य ने सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता पर सवाल उठाया। हैरानी जताई कि जो प्रस्ताव अभी तक मीटिंग में पेश नहीं हुआ उसकी जानकारी बीजेपी पार्षदों तक कैसे पहुंच गई। एक तरफ बजट बचाने की दलील है तो दूसरी तरफ सैकड़ों घरे के चूल्हे बुझने का डर। देखना यह है कि निगम प्रशासन शहर की सफाई और कर्मचारियों की नौकरी के बीच तालमेल कैसे बैठाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC अब अपनी भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। जिन परीक्षाओं को एक ही बार वनडे एग्जाम करा लिया जाता है उन्हें भी अब 2 चरणों में आयोजित करेंगे। आयोग ने फैसला परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने और सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लिया है। हाल ही में आयोग ने कुछ बड़ी परीक्षाओं को रद्द किया, जिसके बाद ये नया प्लान सामने आया। आयोग के इस नए प्लान के तहत परीक्षा 2 हिस्सों में बटी होगी। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी सवाल होगी। इस परीक्षा का मुख्य मकसद सिर्फ भीड़ को कम करना और गंभीर उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना है। परीक्षा पूरे बिहार के अलग अलग जिलों और सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। इसके बाद जो उम्मीदवार पास होंगे दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। खास यह बात है कि दूसरा चरण भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसके मेरिट के आधार पर ही आखिरी चयन होगा। सुरक्षा को देखते हुए दूसरे चरण की परीक्षा सिर्फ पटना के उन केंद्रों पर कराई जाएगी जहां प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा होगा। इस नए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास आयोग ने भेजा है। हरी झंडी मिलती तो आने वाले सभी छोटी बड़ी भर्तियों में उम्मीदवारों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। बदलाव का सबसे बड़ा कारण सेंटर माफिया और नकल की कोशिशों को नाकाम करना है। BPSC का मानना है कि परीक्षा को 2 हिस्से में बांटने से दूसरे चरण को एक ही शहर पटना तक सीमित रखने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। इस फैसले से छात्रों को अब एक ही नौकरी के लिए 2 बार तैयारी करनी होगी, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने 8 विकेट से शानदार जीत की। चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मैच में कई ऐसे पल आए जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई का मुंबई पर दबदबा बरकरार है। पिछले 7 मैचों में चेन्नई ने 6 बार जीत हासिल की है। सबसे बड़ी हाईलाइट चेन्नई के कार्तिक शर्मा रहे, जिन्होंने IPL में अपना पहला अर्धशतक जमाकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका बनाई। मैच की शुरुआत से ही मैदान पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। चेन्नई की तरफ से पहला मैच खेल रहे रामकृष्ण घोष ने दूसरे ही ओवर में एक अद्भुत कैच लपका। उन्होंने बाउंड्री की तरफ दौड़ते हुए और हवा में डाइव लगाते हुए जमीन से कुछ ही इंच ऊपर गेंद को पकड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के बल्लेबाज रेयन रिकल्टन काफ़ी भाग्यशाली रहे कि वे रन आउट होने से बच गए, जब गेंदबाज अंशुल कंबोज का सीधा थ्रो स्टंप पर नहीं लगा। कुछ खिलाड़ियों के लिए मैदान पर समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। चेन्नई के गेंदबाज प्रशांत वीर के लिए पहला IPL ओवर किसी बुरे सपने जैसा। जब रिकल्टन ने उनके एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। वहीं फील्डिंग में शिवम दुबे से एक बड़ी चूक हुई। उन्होंने नमन धीर का बेहद आसान कैच छोड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए नमन ने 57 रनों की पारी खेल डाली। इसी पारी में नूर अहमद ने जब रिकल्टन का विकेट लिया तो उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखकर नो लुक अंदाज में जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब संजू सैमसन को जसप्रीत बुमराह की गेंद पर स्लिप में जीवनदान मिला। संजू इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया और उसी ओवर के आखिरी गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा पाया। पहली पारी के आखिरी गेंद पर मजेदार पल जब गेंदबाज अंशुल कंबोज का थ्रो सीधे बल्लेबाज क्रिश भगत की पीठ पर जा लगा, जिसके बाद कंबोज ने तुरंत
खेल भावना दिखाते हुए माफी मांगी। अंत में चेन्नई ने एकतरफा जीत हासिल कर दी। आईपीएल 2026 के अब तक के सफर में बल्लेबाजों ने जमकर चौके छक्कों की बरसात की। कई दिग्गज गेंदबाजों के आंकड़े बिगड़ गए हैं। सीजन के 42 मैच पूरे होने के बाद एक ऐसी लिस्ट जिसे कोई भी गेंदबाज पसंद नहीं करेगा देखना। सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाले टॉप 6 गेंदबाज। हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में कुलदीप यादव और राशिद खान जैसे बड़े बड़े स्पिनरों के साथ रबाडा जैसे खतरनाक 3 गेंदबाज। इस लिस्ट में सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और जिनके बल्लेबाज उनकी गेंदों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। रबाडा अब तक कुल 19 छक्के खा चुके हैं, जो इस सीजन में किसी भी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के हैं। औसत के हिसाब से उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान लगभग हर 11वीं गेंद पर छक्का खाया है। रबाडा के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के स्टार कुलदीप यादव। कुलदीप ने कुल 8 मैच खेले और 17 बार बल्लेबाजों ने छक्के मार दिए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के 3 तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर भी 17 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर छक्के खाने में गुजरात टाइटंस के राशिद खान है, जिन्होंने अब तक 16 छक्के खाए हैं, जबकि राशिद अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लिस्ट में 5वें और 6ठे स्थान पर भी बड़े नाम शामिल हैं। आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड 16 छक्कों के साथ 5वें नंबर पे हैं। उनका औसत काफ़ी ख़राब है, उन्होंने हर 6 गेंद पर एक छक्का खाया है। 6ठे नंबर पर गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा है, जिनके खिलाफ अब तक 15 छक्के लग चुके हैं। इस सीजन पिचों और बल्लेबाजों के मूड ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की हालत खराब कर दी है और गेंदबाजी को बेबस कर दिया है। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।